नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और मेरे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन शर्मा जी। चेतन जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में और हमारे इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। चेतन जी का चेहरा आपके सामने और समीप राजगुरु अब आपके सामने। एशिया का किंग कौन में टीम इंडिया ने यह तो बता दिया कि लंका में एक ही टीम का डंका बज रहा है अभी तक, और वो है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जिसका डंका बज रहा है। और 228 रनों की जीत दर्ज की पाकिस्तान पर कल शाम को हमने, और एक ऐसी जीत जो कि ऐतिहासिक जीत थी रनों के लिहाज से, सबसे बड़ी जीत भारतीय क्रिकेट इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ। तो डंका तो बज रहा है दोस्त। आज लंका दहन होने वाला है और मौसम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मौसम जो है लगभग 2 से 4 बजे तक बता रहे हैं कि करीब 60% बारिश का अनुमान है। तो ज्यादा खतरे की कोई बात नहीं है। 60% में हमने देखा कोई ज्यादा डरने की बात नहीं होती। और उसके बाद 50% जो है बारिश का अनुमान बताया जा रहा है, तो उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। पूरा मैच देखने को मिलेगा और यहां पर अगर बारिश आई भी तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है मैच बीच में रोका जाएगा, लेकिन ज्यादातर जो है मौसम खुला रहेगा और साफ मौसम देखने को मिलेगा। श्रीलंका की अगर बात करें तो लगातार 13 मैचेस जीत रहे हैं भाई साहब, लगातार, और एक भी मैच नहीं आ रहे हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर से। लेकिन क्या आज हिंदुस्तान के इस बड़ी मजबूत टीम को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल 100%। मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल इस समय भारतीय टीम का नहीं, श्रीलंका नहीं रोक पाएगी, मैं ये पूछ रहा हूं। मैं वो श्रीलंका तो मुझे नहीं लगा, मुझे लगा भारतीय टीम की बात करें। भारतीय टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है और श्रीलंका, देखिए आप, श्रीलंका को मैं हर समय कहता हूं, श्रीलंका में हराना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल काम है। 13 मैचेस बैक टू बैक जीत चुके हैं और चैंपियंस है, एशिया कप के चैंपियंस है। रात गई बात गई, जो कल गई उसको बिल्कुल भूल जाना चाहिए, वो हिस्ट्री हो चुकी है हमारे लिए। बिल्कुल। तो यहां पर मैं आपको बता दूं जो ताजा अपडेट यहां पर कोलंबो से आ रहा है, जहां पर लगातार तीसरे दिन भारत मैदान पर दिख रहा है। लगातार तीसरे दिन यहां पर भारत मैदान पर है। 2 दिन पाकिस्तान के खिलाफ और अब श्रीलंका के खिलाफ। टॉस जीत लिया है कप्तान रोहित शर्मा ने, टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। बेहतरीन फैसला मुझे लग रहा है, लेकिन जब तक एक्सपर्ट की राय ना हो तब तक मैं कैसे कह सकता हूं कि बेहतरीन फैसला है या नहीं। विन द टॉस बैट फर्स्ट आप हमेशा कहते हैं और आज यही किया है। खुश हैं आप इस फैसले से? बिल्कुल खुश। आप पहले स्कोरबोर्ड पे रन लगाइए, जैसे हमने कल मतलब शुरुआत की थी, वैसी शुरुआत आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। रन्स ऑन बोर्ड चेस करना इतना आसान नहीं है इस विकेट के ऊपर। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव इंटेंट के साथ जब आप उतरते हैं, आपने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है, उससे साफ दर्शाता है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप जाएं, बल्लेबाजी करें, रन्स ऑन बोर्ड, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, लेकिन चेतन जी, इससे पहले कि हम दूसरे बड़े बारीकियों में जाएं, क्रिकेट की बात करें और रणनीति की बात करें, सबसे बड़ा फैक्टर जो है लगातार तीसरे दिन मैदान पर उतर रही है टीम इंडिया। यह कितना बड़ा चैलेंज है फिजिकली टीम इंडिया के लिए, क्योंकि आसान नहीं था। 2 दिन आपने लगातार पाकिस्तान के साथ मैच खेला और तीसरे दिन श्रीलंका के खिलाफ। मतलब फटीगनेस हो सकती है, फिजिकल टायर्डनेस हो सकती है। मुझे नहीं लगता समीप, आप टेस्ट मैचेस में बैक टू बैक आप परफॉर्मेंस करते हैं, कभी आप बल्लेबाजी करते हैं। पहले दिन आपने बल्लेबाजी की और उसके बाद कहते हैं ना, आपके गेंदबाजों ने तो कुछ किया ही नहीं। दूसरे दिन आपके गेंदबाजों ने किया तो आपने फील्डिंग की। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी समस्या आनी चाहिए। आप तैयार हैं, फिट है ये टीम, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये सिर्फ हम सोच रहे हैं कि तीसरा दिन है, क्योंकि एक दिवसीय मैचेस को लेकर हम बात कर रहे हैं कि एक बीच में रेस्ट होना चाहिए था। मैं ये देखना चाहता हूँ, टॉस हो गया है, बल्लेबाजी कर रही है भारतीय टीम, क्या बदलाव है, क्या कोई किसी गेंदबाज को रेस्ट दिया? क्योंकि और तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि कहीं रेस्ट देने की जरूरत है। अभी टीम न्यूज आई नहीं है। टीम न्यूज जैसे आएगी हम आपको बताएंगे कि वो प्लेइंग 11 क्या है। लेकिन चेतन जी, इससे पहले कि टीम 11 आए, 11 प्लेइंग 11 आए, आपकी सोच क्या है? कोई बदलाव होना चाहिए? किसी को रेस्ट की जरूरत है इस टीम में? कोई बदलाव नहीं होना चाहिए अनलेस कि ये सोच हो कि बुमराह को बैक टू बैक, जैसे अभी आपने तीसरे दिन की बात की कि बुमराह जो इंजरी से आए हैं, क्योंकि तेज गेंदबाज की जो इंजरी है ना, उसको थोड़ा संभालने की ज़रूरत रहती है समीप। उसको संभाल कर चलना है हमें वर्ल्ड कप हमारे सामने है, वर्ल्ड कप को हम देख रहे हैं। तो वो एक एरिया है जहां पर हम कह सकते हैं कि आप शमी को खिला लीजिए, आप बुमराह को रेस्ट दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि शमी इक्वली गुड है, उसमें कोई समस्या की बात रहेगी नहीं। तो वो एक बदलाव हो सकता है, अदरवाइज बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं। तो चलिए, यहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है टीम इंडिया ने, और जैसा कि चेतन जी बोल रहे हैं, कोई यहां पर बदलाव की जरूरत नहीं। लेकिन श्रीलंका के बारे में शुरुआत में एक बात की है, और वो ये कि जब श्रीलंका घर पर खेलती है, मेजबान थोड़ी सी जो है ना एक ट्रिकी टीम हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी पेचीदा होती है, क्योंकि इस टीम के बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो दासुन छाणाका हो या पाथिराणा हो या थिक्साना हो। ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो श्रीलंका में कुछ ऐसे मिस्ट्री प्लेयर्स हैं चेतन जी
जो आपको यहां पर होमवर्क करके आना पड़ेगा इन खिलाड़ियों के ऊपर। हम बात करेंगे इंडियन टीम के और इंडियन टीम के फॉर्म के बारे में भी, जो बड़ा जबरदस्त दिख रहा है। लेकिन पहले अपने दुश्मनों पर नजर डाल लें। दुश्मनों में कुछ ऐसे हैं जो खतरा है थोड़े से। समीप, ये गेंदबाजी बिल्कुल डिफरेंट होगी जो हमने कल खेली है। कल हमने कहते हैं ना हार्ड लेंथ के ऊपर फास्ट वो किया है, जो गलती की कल पाकिस्तान ने, शॉट रखा इंडियन बैट्समैन को। ये गेंदबाज है, आप शनाका की बात बिल्कुल बात करें, आप इनके गेंदबाजों की बात करें ना, ये ऊपर डालते हैं जैसे भारतीय गेंदबाजों ने ऊपर डाला है। बिल्कुल, तो वो एक इंपॉर्टेंट। इस बात को आगे बढ़ाएं क्योंकि टीम 11 आ गई है। एक बदलाव प्लेइंग 11 में कल के उसमें तुलना में, और वो बदलाव ये है कि अक्षर पटेल यहां पर आए हैं शार्दुल ठाकुर की जगह। बाकी टीम वही है और लग रहा है कि पिच यहां पर बदली है। और हमने देखा था ये जो पिच जब पाकिस्तान के खिलाफ थी, ये बल्लेबाजों के लिए बहुत मददगार थी। लेकिन जो इससे पहले इस पिच पर मैच हुआ था वहां पर हमने देखा कि थोड़ी बहुत यहां पर गेंदबाजों को भी मदद मिली थी। तो एक बदलाव यहां पर मुझे नजर आ रहा है, चेतन जी, अक्षर पटेल शार्दुल ठाकुर की जगह। क्या कहेंगे इस बदलाव के बारे में? थोड़ा सा चौंकाया मुझे इसने, लेकिन शायद कंडीशंस, ये हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं कि जहां बॉल लगता है कि टर्न करेगा वहां शार्दुल की जगह अक्षर आएंगे, और जहां लगेगा टीम मैनेजमेंट को कि बॉल अच्छा खासा मूव करेगा, अच्छे तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, वहां शार्दुल ठाकुर खेलेंगे। बिल्कुल। तो आज कल अगर हमने देखा हो कि जडेजा का एक बॉल राइट एंगल टर्न किया और कुलदीप यादव ने 5 विकेट्स लिए, आई थिंक सो इन चीजों ने जरूर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के दिमाग में रखा होगा कि आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाएं। करेक्ट। और आपको टीम बता दूं फटाफट, ये आपके सामने टीम है। यहां पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, और यहां पर अगर देखते हैं अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज। तो टीम में एक अगर आप देखें यहां तो एक बदलाव, हालांकि बुमराह को रेस्ट देने की बात हुई थी, लेकिन चेतन जी का यह भी मानना था कि सिर्फ 5 ही ओवर तो किए थे और सेकंड स्पेल की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को आपने 227 पर ही रोक दिया, 228 रनों से मैच जीत लिया। तो गेंदबाजों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और कुलदीप यादव उसमें से 5 विकेट चटकाकर चले गए थे। तो कुलदीप यादव को खेलना भी बड़ा मुश्किल काम होगा। कुलदीप कितना बड़ा चैलेंज होंगे श्रीलंका के लिए, कितना बड़ा तुरुप का इक्का होंगे हमारे लिए, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरीके से, जो सबसे बड़ी चिंता थी ना हमारी, कि हमारा टॉप ऑर्डर कभी चलता है कभी नहीं चलता है, या फिर आउट ऑफ फॉर्म ही नजर आ रहा है, वो चल निकला है। और जब वो चल निकलता है फिर क्या होता है आपने देखा, पाकिस्तान का इतिहास रच देते हैं, जीत के इतिहास रच देते हैं। देखिए ये रिपोर्ट आप। एशिया कप शुरू होने से पहले क्रिकेट जगत में हलचल थी कि क्या टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर रनों की बारिश कर पाएगा। सबके मन में सवाल था कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज दम दिखा पाएंगे। इन सवालों के जवाब के साथ जब रोहित एंड कंपनी कैंडी के मैदान पर उतरी तो भारतीय टॉप ऑर्डर की पोल खुल गई। गिल, रोहित, विराट और श्रेयस अय्यर टीम को मझधार में छोड़कर चले गए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का टॉप ऑर्डर फेल हो रहा। ड्रेसिंग रूम में टॉप ऑर्डर के फेलियर को लेकर मीटिंग हुई। इस मीटिंग का असर यह हुआ कि नेपाल के खिलाफ गिल रोहित ने अकेले दम पर मैच जिता दिया। अब बारी थी सुपर 4 की। सुपर 4 में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ टॉप ऑर्डर की परीक्षा थी। क्रिकेट फैंस सोच रहे थे कि पिछली बार की तरह शाहीन, नसीम और हैरिस की तिकड़ी मिलकर भारतीय बल्लेबाजी को ध्वस्त न कर दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में रोहित, गिल ने जहां शतकीय साझेदारी निभाई, तो वहीं विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जगह आए केएल राहुल ने तूफानी शतक जड़ दिया। टॉप ऑर्डर के इस शानदार खेल की वजह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 228 रनों की जीत दर्ज की। एशिया कप में पाकिस्तान को जिस अंदाज में रौंदा है, ठीक उसी अंदाज में श्रीलंका को हराकर फाइनल का टिकट हासिल करना होगा। टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर का फॉर्म में आना वर्ल्ड कप से पहले शुभ संदेश है। तो ये तो टॉप ऑर्डर की हम बात कर रहे थे। टॉप ऑर्डर जबरदस्त फॉर्म में है और इस आज टॉप ऑर्डर को एक बार फिर फायर करना होगा, क्योंकि वो जो भरोसा है चेतन जी, वो तभी एकदम पुख्ता होगा, सॉलिड होगा, जब आप कंसिस्टेंटली रन बनाएंगे। एक मैच पाकिस्तान के खिलाफ, नो डाउट पाकिस्तान, हम वर्ल्ड कप हारना हमें मंजूर है, पाकिस्तान के खिलाफ हारना मंजूर नहीं है, दोनों टीमों का यही हाल है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ देखी टॉप 4 बैट्समैन की, ये लगातार अब बरकरार रहना जरूरी है वर्ल्ड कप खत्म होने तक कम से कम। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है समीप, अगर आप बात करें, क्योंकि मैं ये पहले कह रहा था कि अगर आप श्रीलंका की गेंदबाजी देखें, जो स्क्रीन पर आपके इस समय टीम चल रही है, और गेंदबाजी में दमखम है। आप पथिराना की बात करें, आप तिष्कना की बात करें, आप
उनके कप्तान की बात करें, मतलब शनाका की बात करें, उन्होंने 3 विकेट्स निकाली है बांग्लादेश के खिलाफ और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट उन्होंने किए हैं। क्योंकि ये गेंदबाज कैसे हैं, ये 130 पे गेंदबाजी करते हैं लेकिन बॉल को मूव कराते हैं, आगे डालते हैं। वहां आपको बॉल तक पहुंचना है, बॉल आप तक नहीं पहुंचेगी। कल पाकिस्तान के खिलाफ क्या हुआ, बॉल आप तक आ रही थी। हर बल्लेबाज चाहता है कि बॉल आके बैट पे लगे तो आसान चीजें हो जाती हैं, लेकिन यहां पर बॉल मूव करेगा और श्रीलंका हर समय कहीं ना कहीं इनिशियल विकेट्स निकालता है। वहां पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। और कल के मैच में क्या हुआ, आपके ओपनिंग पार्टनरशिप ने एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म रखा, तभी आपके मिडिल ऑर्डर ने रन बनाए और 356 रन बना दिए भारतीय टीम ने। तो स्टार्ट बहुत जरूरी है। श्रीलंका की गेंदबाजी आपको वैसी ही मिलेगी। रजीता है एक और गेंदबाज जो काफी तंग करते हैं, वो भी अच्छा खासा बॉल को मूव कराते हैं। चौकन्ने रहना है। 13 मैचेस से ये टीम हारी नहीं है। एशिया कप की ये डिफेंडिंग चैंपियन है, अपने घर पर खेल रही है। कंडीशंस इनको पूरा आइडिया है। कल जो हुआ, मैं बार बार कहता हूं, जो कल हुआ रात गई बात गई, उसको वो हिस्ट्री में चला गया। आज नई कहते हैं ना, नया सवेरा है और जब बल्लेबाज स्टांस लेगा ना तो उनके स्कोर कार्ड के आगे 0-0 लिखा होगा। शुरुआत करनी पड़ेगी। कल आपने क्या किया वो हिस्ट्री हो चुकी है, तो अच्छी शुरुआत बहुत जरूरत है। बिल्कुल, और एक अच्छी हिस्ट्री हो चुकी है, हिस्ट्री क्रिएट भी कर दिया है। और जब श्रीलंका की बात हो रही है, टॉप ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, टीम इंडिया के विराट कोहली लाजवाब फॉर्म में। कोलंबो में तो पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें कि लगातार चौथा शतक उन्होंने जड़ा है और वो भी नाबाद। और जो शतक उन्होंने कल जड़ा है उसकी तो इतनी तारीफ हो रही है क्योंकि उन्होंने चौके और छक्के नहीं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है कि 1 को 2, 2 को 3 में किस तरीके से वो तब्दील करते रहे। लाजवाब लाजवाब। 35 साल का ये खिलाड़ी, क्या फिटनेस, 20 साल का कोई खिलाड़ी है, उसके लिए रोल मॉडल अगर कोई हो सकता है इस समय दुनिया के क्रिकेट में तो वो विराट कोहली है। लेकिन चलिए श्रीलंका की बात की तो श्रीलंका को दुश्मन पर भी नजर डाल लेते हैं। दुश्मनों को देखते हैं कि आज अगर लंका दहन करना है तो कौन कौन से ऐसे योद्धा हैं जिनको चित करना होगा लंका के। आइए वो एक रिपोर्ट देखते हैं। एशिया कप की लड़ाई में आज टीम इंडिया के सामने श्रीलंका का चैलेंज होगा। सुपर 4 का यह मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा। श्रीलंकाई टीम इस समय कमाल की फॉर्म में है और लगातार 13 वनडे मुकाबले जीत चुकी है। एशिया कप में श्रीलंका ने अब तक अपने 3 मैच जीते हैं। इस खास रिपोर्ट में हम श्रीलंका की 3 बड़ी ताकतों की बात करेंगे। सबसे बड़ा खतरा लंका के कप्तान दासुन शनाका है। शनाका गेंद और बल्ले से धमाका करना जानते हैं। एशिया कप के 3 मैचों में शनाका ने 3 पारियों में 43 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 विकेट भी हासिल किए। शनाका को मालूम है कि मैदान पर किस तरह से कप्तानी करनी है। टीम के पास असलांका और कुशल मेंडिस जैसे खतरनाक बल्लेबाज भी हैं। भारतीय गेंदबाजों को अगर लंका पर नकेल कसनी है तो इन दोनों को जल्दी पवेलियन भेजना होगा। एशिया कप के 3 मैचों में असलांका ने 108 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है, तो वहीं मेंडिस के खाते में 147 रन दर्ज हैं। मेंडिस ने इस दौरान 250 जड़े हैं। बल्लेबाजी की तो बात हमने कर ली, अब जरा लंकाई गेंदबाजों पर नजर डालते हैं। पाथिराना और तीक्ष्णा ये 2 ऐसे घातक गेंदबाज हैं जो भारतीय बल्लेबाजी को तहस नहस कर सकते हैं। पाथिराना ने 5.70 के इकोनॉमी से 3 मैच में 8 विकेट लिए हैं, तो वहीं तीक्ष्णा ने 6 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ इन मुश्किलों का रास्ता ढूंढ लिया तो भारतीय टीम आसानी से लंका दहन कर सकेगी। तो चलिए श्रीलंका के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर नजर डाल रखने की जरूरत है। लेकिन हर कोई एक सवाल पूछ रहा है, जो सवाल मैं चेतन जी से दाग देता हूं आपकी तरफ से। रोहित का शतक आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि रोहित जिस अंदाज में खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ शतक आएगा। आज शतक आ रहा है लंका के खिलाफ। चेतन जी, रोहित का शतक। देखिए, खेल तो बहुत अच्छा रहे। आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि दूसरे जो 7 हैं शुभमन गिल, वो रन बना लेंगे। आपको ऊंचा मारने की जरूरत नहीं। जहां इन्होंने ऊंचा शॉट हवा में खेला है वहां समस्या आई है रोहित के सामने। आप रोहित शुरुआत बहुत अच्छी दे रहे हैं। कहते हैं ना, आप शुरुआत कर रहे हैं, अंजाम तक नहीं पहुंच रहे। आपको आज शतक बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि रोहित का शतक आएगा, विराट का आ चुका है, केएल का आ चुका है, तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पर रहेगी भारतीय टीम। तो चलिए रोहित का शतक का इंतजार है, क्योंकि रोहित का शतक अगर आ गया तो फिर टीम इंडिया कह सकती है कि लीजिए हिटमैन भी फॉर्म में आ गए और टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में भी हिट होना जो है वो तय है, क्योंकि विराट और बाकी खिलाड़ी भी फॉर्म में आ गए। रोहित का वो
शतक जो है ना वो 20-30 रन जो है कम रह जा रहे हैं, वो पूरे हो जाए लंका के खिलाफ तो मजा आ जाए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। आपको बता दें कि टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। एक बदलाव है, अक्षर पटेल आए हैं शार्दुल ठाकुर की जगह। और इसके अलावा जाते जाते आपको बता दूं कि इंडिया टीवी क्रिकेट YouTube पेज को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चेतन जी आपको वहां पर मिलते हैं जहां पर आपकी बातें, आपके सवाल, हर बात का जवाब यहां पर चेतन जी आपको देते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट YouTube पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। एशिया का किंग कौन में आपको मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।